वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हमने अपनी 500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है। तो उसके ऑलरेडी मैं 8 पार्ट डाल चुकी हूँ। तो आज जो सेशन है वो 9th सेशन है रहेगा। तो भाई जिसने वो नहीं देखे हो प्लेलिस्ट उसकी मैंने चैनल पे बना रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ट्राई करना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। तो भाई शुरू करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी करना और चैनल को शेयर भी करना। तो अभी शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में। भाई कौन सा वायसराय था जिसने 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। तो उस टाइम पे भाई कौन था जो वायसराय जो बना था, वो था भाई लॉर्ड इरविन था, या लॉर्ड मिंटो था, या लॉर्ड कर्जन था, या लॉर्ड हॉर्डिंग था। तो भाई उस टाइम पे जिसने ऑर्डर दिया था पार्टीशन का वो था लॉर्ड कर्जन। तो आंसर रहेगा भाई इसका थर्ड वाला ऑप्शन है जो वो सही रहेगा। ठीक है भाई, हम अगर बंगाल के पार्टीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ था, औपचारिक उसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई। याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट रहती है। 20 जुलाई 1905 को औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है कि भाई बंगाल का जो है विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, वो है भाई 16 अक्टूबर 1905 को इसको ऑफिशियली लागू कर दिया गया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दिया गया था। पश्चिमी बंगाल था, उसमें था बिहार, उड़ीसा और कलकत्ता। ठीक है, इसकी कैपिटल थी भाई कलकत्ता। और जो ईस्ट बंगाल था उसका था असम, ढाका और चटगांव। याद रखना भाई, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी, ईस्ट जो बंगाल था उसकी कैपिटल थी ढाका। ठीक है, तो उन्होंने रीजन क्या दिया था, उन्होंने रीजन दिया था कि भाई पॉपुलेशन यहाँ की ये ज़्यादा एरिया हो गया है और यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी हो गई है। लेकिन रीज़न ये दिया था, लेकिन ये रीज़न कोई नहीं था। उन्होंने बांटा था, इस हिसाब से ही बांटा था कि भाई जो वेस्ट बंगाल था उसमें सारे हिंदू थे और ईस्ट वाले में सारे मुस्लिम थे। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का विभाजन किया था बंगाल का। ठीक है, तो लोगों को समझ में भी आ गया था, ऐसी बात नहीं है। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था। 16 अक्टूबर को ही बंगाल में राखी का, ठीक है, एक दूसरे को राखी बांधी थी लोगों ने उस टाइम पे। ठीक है, अपने उसको दिखाने के लिए, एकता को दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी भ्रातृ भावना को दिखाने के लिए लोगों ने आपस में वहां पर राखी बांधी थी। ठीक है, याद रखना ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज कॉमनली नोन एज। भाई भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। गांधी जी इरविन पैक्ट, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या एटली माउंट बैटन रिफॉर्म्स। तो किस नाम से जाना जाता है भाई, आंसर रहेगा इसका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भाई मॉर्ले मिंटो की अगर बात करें तो ये रिफॉर्म्स आया था 1909 में। 1909 में आया था। रिफॉर्म्स से क्या थे, अंग्रेजों के नाम के ही रिफॉर्म्स होते थे, बाकी वो कुछ ना कुछ ऐसा ही लेके आते थे जिससे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है उसको इफेक्ट करते थे। ठीक है, तो 1909 में ये आया था। मिंटो था यहाँ का उस टाइम पे वायसराय, और मॉर्ले था इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, 2 तरह की पोस्ट चल रही थी भाई। इंडियन सेक्रेटरी होता था जो कि ब्रिटिश में था, मतलब कि इंग्लैंड में था, जो भारत के वायसराय से बात करता था। लेकिन ठीक है, भारत में क्या लागू करना है क्या नहीं, जो ब्रिटिश की
सरकार थी वो इंडियन सेक्रेटरी को बताती थी और इंडियन सेक्रेटरी फिर उस चीज़ को वायसराय तक पहुंचाता था। ठीक है, ऐसे ही भारत में जो होता था वायसराय इंडियन सेक्रेटरी को बताता था और इंडियन सेक्रेटरी था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताता था। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था। भी मॉर्ले था इंडियन सेक्रेटरी था और मिंटो था वायसराय उस टाइम का। ठीक है, तो ये भारत में जो आया था और उसमें क्या था, मेन क्या था इसमें 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था उसमें क्या था कि चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार इसमें मान्यता दी गई थी कि भाई चुनाव, ठीक है, काउंसिल के जो चुनाव होने थे वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में आए थे, याद रखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु कॉइंड दिस स्लोगन। भाई स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने दिया था, बाबा राम सिंह ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था या बिपिन चंद्र पाल ने दिया था? तो भाई किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इनको हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी बोलते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए थे भाई, केसरी और मराठा, केसरी और मराठा। केसरी था जो 1881 में चलाया था और मराठी इसकी लैंग्वेज थी, और मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में चला था और 1882 में चला गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको भारत का बेताज बादशाह भी कहा है। ठीक है, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज, भारत का बेताज मतलब बिना ताज के बादशाह। ठीक है, ठीक है, बिना ताज के बादशाह भी, उसको भारत का बेताज बादशाह भी बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर स्वराज वाज, पहला कौन सा इंडियन था इनमें से जिसने स्वराज की जो मांग थी वो रखी थी? ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से कौन है भाई जो जिसने सबसे पहले स्वराज की मांग रखी थी? वो है भाई बाल गंगाधर तिलक ही है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले रखी थी 1893 में और 1895 में। यहाँ पर गणपति महोत्सव हुआ था 93 में। ठीक है, गणपति महोत्सव हुआ था महाराष्ट्र में। यहाँ पर शिवाजी महोत्सव हुआ था 1895 में। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र में हुए थे भाई। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, गणपति महोत्सव कब शुरुआत हुई है? जो गणपति महोत्सव की है वो 1893 में हुई थी। शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत हुई है वो 1895 में हुई थी महाराष्ट्र में। और यहाँ पर ही जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका आंसर होएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। The INC and the Muslim League forged an alliance in the year 1916 in a show of unity and strength. What was the name of the alliance? भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक एकता और शक्ति के प्रदर्शन के लिए 1916 में गठबंधन किया था। उस गठबंधन का नाम क्या था? उस अलायंस का नाम क्या था? तो उसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है या नागपुर पैक्ट बोला जाता है या लाहौर रिजोल्यूशन बोला जाता है या नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? वो जो समझौता किया गया था, वो जो गठबंधन किया गया था उसको बोलते हैं भाई लखनऊ पैक्ट। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? ये साइन हुए थे भाई यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के और मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से थे भाई मोहम्मद अली जिन्ना और आईएनसी के तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक। तो इनके साइन हुए थे 29 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 29 दिसंबर 1916 को था ये जो साइन हुए थे।
ठीक है। कांग्रेस उसमें क्या था, ये कांग्रेस का अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, वहां पर हुए थे साइन। और इसमें क्या था, इसमें ये था कि भाई ये एक समझौता किया गया था कि भाई हम भारतीय स्वतंत्रता के लिए अब हम भारतीय स्वतंत्रता के लिए मिलकर कांग्रेस आंदोलन में शामिल होंगे। काफी अच्छा समझौता था भाई ये, क्योंकि इसमें भारत की जो मुस्लिम लीग दो अलग बन गई थी और आईएनसी अलग थी। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर जब साइन किए थे तो ये था कि भाई भारत में अब हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वापस जुड़ने लगी थी। ये जो लखनऊ पैक्ट था इसके अकॉर्डिंग, याद रखना इस चीज को। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। भाई गांधी जी का जो सत्याग्रह का विचार था निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रभावित था? तो खेड़ा किसान आंदोलन था, या पंजाब का कुका आंदोलन था, या रंपा आदिवासी आंदोलन था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये जो आंदोलन खेड़ा आंदोलन है ये तो किया गया था बाद में, ठीक है, सत्याग्रह के बेस पे ये आंदोलन तो किया गया था। जो विचार आया था गांधी जी का वो आया था पंजाब का कुका आंदोलन से, पंजाब का कुका आंदोलन से आया था, जो कि 1872 में पंजाब में चल रहा था, पंजाब में चल रहा था। और इसके लीडर कौन थे भाई? इसके लीडर थे बाबा राम सिंह, याद रखना इस चीज को। बाबा राम सिंह से प्रभावित हुए थे, उनकी फिलोसफी से प्रभावित हुए थे। उन्होंने जेल में से कुछ कैदियों को रिहा करवाया था, जिसमें कि ना तो उन्होंने कोई अहिंसा की ना तो कोई तोड़ फोड़ किया था, और उन्होंने करवा भी लिया था अपना काम, ठीक है, स्ट्राइक से और ऐसे इस बेस पे, ठीक है, हंगर स्ट्राइक्स ऐसे कर करके। तो इस चीज से गांधी जी का जो सत्याग्रह का आइडिया था वो आया था। आंसर हो जाएगा भाई इसका पंजाब का कुका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। भाई सैयद नवाब उल्ला खां थे, या आगा खां थे, या ख्वाजा सलीम उल्ला थे, या ऑल ऑफ द अबो थे। भाई तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो, इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबो। भाई सभी ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो 1906 में क्या होता है, 1906 में शिष्टमंडल, याद रखना इस चीज को, शिष्टमंडल मिलता है मिंटो से। मिंटो क्या थे उस टाइम पे? वायस राय थे। तो वायस राय से मतलब के मिंटो से शिमला में शिष्टमंडल मिलता है, ग्रुप था, ठीक है, लोगों का ग्रुप था, एक समूह था जिसका नाम था शिष्टमंडल, ठीक है। तो उसके जो लीडर थे, शिष्टमंडल के जो लीडर थे वो थे आगा खां, आगा खां, ठीक है। और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का जो विचार था वो रखा था। तो अब ये था भाई अंग्रेज तो चाहते ही थे, तो उनको तो मौका मिल गया। उन्होंने फिर क्या थी, उनको तुरंत परमिशन दे दी इस चीज की। और 30 दिसंबर 1906 को सैयद नवाब उल्ला खां ने और इसने आगा खां ने मिलकर क्या कर दी, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी ढाका में, ठीक है, ढाका में स्थापना कर दी 30 दिसंबर 1906 को। तो पहले जो इनके अध्यक्ष थे, ये भी लिख ले, मुस्लिम जो लीग के पहले अध्यक्ष थे वो थे भाई बकार उल्ला मुल्लक, ये थे इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे मुस्लिम लीग के। लेकिन 1908 में आगा खां को इसका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया, याद रखना इस चीज को, 1908 में आगा खां को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका भाई आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबो, सारे इसमें शामिल थे मुस्लिम लीग के जो बनाई थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द खिलाफत मूवमेंट वाज बिगन इन द सपोर्ट ऑफ रीइंस्टेटमेंट ऑफ द खलीफा ऑफ। जो खिलाफत आंदोलन था किस खलीफा की बहाली के प्रदर्शन में शुरू किया गया था? तो भाई किसके में किया गया था? ये ऑप्शन देख लेते हैं, यमन या अफगानिस्तान या टर्की या अरेबिया। तो कहाँ का था भाई वो खलीफा? वो था, आंसर रहेगा इसका टर्की,
क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें कि ये जो इंग्लैंड है उसकी जीत हो गई थी, इंग्लैंड की जीत हो गई थी। तो इंग्लैंड टर्की पर अपना कब्जा करना चाहता था, और टर्की में लोगों को क्या बोला जाता, टर्की में जो राजा था उसको खलीफा बोलते थे लोग, तो उनका जो हेड हो गया उसको खलीफा बोलते थे, ठीक है। तो वो क्या थे, अंग्रेज क्या चाहते थे, इस पोस्ट को वहां से हटाना चाहते थे कि इस पद को ही खत्म कर देंगे, राजा के पद को, खलीफा के जो पद थे उसको खत्म करना चाहते थे। तो अब गांधी जी ने क्या सोचा कि भाई ये तो काफ़ी अच्छा है, हमारे यहाँ पे भी काफ़ी मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से बात करके और एक आंदोलन शुरू करवाया इस चीज़ के, टर्की के खलीफा के सपोर्ट में करवाया, ठीक है, आंदोलन, उसी को बोलते हैं भाई खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी बिल्ट हिज आश्रम इन अहमदाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ, तो किस नदी के किनारे पे, किस तट के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर उन्होंने जो आश्रम था अहमदाबाद में बनवाया था, तो घग्गर नदी या कोसी नदी या साबरमती या नर्मदा, तो किस नदी के किनारे पर बनवाया था भाई, ये था साबरमती नदी के किनारे पर। 1915 में गांधी जी 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे, तभी उन्होंने यहाँ पर आकर अपना आश्रम बनवाया था। और यहीं से फिर क्या होता है भाई, इसका नाम भी अगर पूछ लिया जाए, सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं इसको और गांधी जी आश्रम भी बोलते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं और गांधी जी आश्रम भी बोलते हैं। और यहीं से 12 मार्च को, याद रखना, साबरमती से ही, साबरमती आश्रम से ही 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी 78 लोगों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर वो खत्म की थी, वहां पर नमक बनाया था, ठीक है। तो साबरमती आश्रम, साबरमती इसका नदी रहेगा भाई इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। चोरा चोरी की घटना के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक अलग पार्टी बना ली थी भी, क्या नाम था उस पार्टी का, चोरा चोरी की जो घटना हुई थी तो उसके बाद एक नई पार्टी बनाई गई थी, उस पार्टी का नाम पूछ रहे हैं, उसका आज़ाद पार्टी, स्वराज पार्टी, आंदोलन पार्टी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हुआ था भाई, चोरा चोरी की अगर हम बात करते ना, चोरा चोरी हुआ था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, तो असहयोग आंदोलन अपना ठीक ठाक चल रहा था। गांधी जी क्या थे, अहिंसा को फॉलो करते थे भाई, मतलब तोड़फोड़ उनको नहीं चाहिए। लेकिन क्या हुआ था, कुछ क्रांतिकारियों ने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी, मतलब के यूपी में यूपी के गोरखपुर में पुलिस स्टेशन में क्रांतिकारियों ने अटैक कर दिया, जिससे कि वहां पर 22 जवानों की मौत हो गई, ठीक है। तो अब जो अहिंसा पूर्वक तरीके से जो आंदोलन शुरू किया गया था वो तो हिंसक प्रवृत्ति में बदल गया, ठीक है। तो इसी चक्कर में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कि कुछ नेता नाराज हुए भाई कि भाई अच्छा खासा आंदोलन ये चल रहा था, इस चीज के लिए हमें आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए। तो उसमें कौन था, उसमें था CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो उन लोगों ने मिलकर फिर बनाई थी भाई स्वराज पार्टी, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी फिर बनाई थी, ठीक है। CR दास इसके क्या थे भाई, CR दास थे जो वो अध्यक्ष बने थे, याद रखना उसको, और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने थे इसकी पार्टी के, ठीक है, सेक्रेटरी पोस्ट पे थे, याद रखना। स्वराज पार्टी बनाई थी, इसका आंसर रहेगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था भाई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1929 को, ठीक है। तो 1929 का जो लाहौर सेशन था वो रावी नदी के किनारे था, और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो वहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने घोषणा की थी कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को अपना
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो क्या हुआ भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा स्वतंत्रता दिवस मनाने की वहां पर घोषणा की गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बावजूद भी हमने उसको बनने के बावजूद भी हमने इम्प्लीमेंट उसको कब किया था? 26 जनवरी 1950 में। याद रखना इस चीज को, इसीलिए किया गया था। अगर क्वेश्चन में आ भी जाता ना कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना, ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले, तो वो इसीलिए चुना था क्योंकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी थी कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, भाई वंचित वर्ग संघ। ठीक है, वंचित या दलित, ठीक है, दलित वर्ग संघ के फाउंडर कौन थे? तो दलित वर्ग संघ के फाउंडर कौन थे भाई? B.R. अम्बेडकर या सी गोपालाचारी या राजेंद्र लहरी या बिंद्रा घोष। ठीक है, तो कौन थे भाई? इसके फाउंडर थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने कब बनाई थी ये? 1930 में दलितों के अलग निर्वाचन के लिए। ठीक है, उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, अलग सीटें होंगी, इस चीज के लिए उन्होंने 1930 में ये बनाई थी, दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी डिमांड को आगे फिर उन्होंने जो 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी इसी चीज को रखा गया था, इसी चीज को। और फिर अंग्रेज तो क्या थे, अंग्रेजों ने इसका फिर से फायदा उठाया और एक कम्युनल अवार्ड करके उन्होंने भेजा था 1932 में कि भाई दलितों के अलग निर्वाचन के लिए उन्होंने ये चीज भेजी थी। लेकिन गांधी जी का और फिर एक पैक्ट होता है, वो आगे आएंगे क्वेश्चन, तो उसमें आगे मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा भी पहले वाला, B.R. अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लैश बिटवीन द गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर केम टू एन एंड विद एन एग्रीमेंट नेम द। ये मैं अभी बता रही थी ना, यही क्वेश्चन आएगा इसमें ही। ठीक है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच एक संघर्ष एक समझौते के साथ समाप्त हुआ, उस समझौते का क्या नाम था? तो यही चीज जो मैं आपको बता रही थी कि जो B.R. अम्बेडकर जी थे उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन मतलब के दलित वर्ग संघ की स्थापना कर ली थी और उनके अलग निर्वाचन के लिए। तो 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 का, उसमें गांधी जी भी गए थे और B.R. अम्बेडकर भी गए थे। लेकिन गांधी जी को ये लग गया कि अंग्रेज फिर से हमें क्या करना चाहते हैं, जैसे भारत इसको हिंदू मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अब हिंदू में भी जो अपर क्लास लोअर क्लास को इनको विभाजन कर रहे हैं, हम इनको अलग सीट देने की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज के लिए फिर गांधी जी के बीच में और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं भाई पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट इसको बोला जाता है। ये कब हुआ था? ये हुआ है 26 सितंबर 1932 को। याद रखना 26 सितंबर 1932 को होता है ये। पूना जेल में होता है इसलिए इसको पूना पैक्ट बोलते हैं। इसमें गांधी जी ने क्या किया था कि भाई 71 सीट दी थी अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड में, कि भाई 71 सीट है जो वो जो दलित वर्ग है उसको दी जाएंगी। यहाँ पर 71 की बजाय गांधी जी ने 148 सीट देने का वादा कर दिया। ठीक है, किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देने का। 18% जो रिजर्वेशन था वो दे दिया दलितों को सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में। ये फिगर याद रखना भाई, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये था आंसर रहेगा इसका पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। द टू नेशन थ्योरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय जिन्ना अंडर द। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत को सबसे पहले जिन्ना ने किसके तहत प्रस्तुत किया? तो लाहौर रिजोल्यूशन या दिल्ली रिजोल्यूशन या ढाका या पेशावर। तो इसको क्या बोला जाता है भाई? टू नेशन थ्योरी को बोला जाता है भाई लाहौर रिजोल्यूशन में सबसे पहले उन्होंने किया था। ये क्या था?
जो टू नेशन थ्योरी थी इसमें ये था, इन्होंने जिन्ना ने बोला कि भाई अब जो भारत है वो एक नेशन नहीं है, हिंदू का अपना अलग राष्ट्र है और मुस्लिम का अलग राष्ट्र है, यहाँ पर बोला था ये। ठीक है, तो इसको ऑफिशियली जो बोला गया था, इसको बोला था इसको लाहौर रिजोल्यूशन में। ठीक है, लाहौर रिजोल्यूशन में, मतलब इसको पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी बोला जाता है, याद रखना, दूसरा नाम इसका पाकिस्तान रिजोल्यूशन भी है, लाहौर प्रस्ताव का। ठीक है, इसमें क्या था कि भाई 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन होता है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका सेशन होता है लाहौर में। ठीक है, जहां पर उन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम जो है अब आगे जो लड़ाई हम करेंगे वो एक नेशन के लिए नहीं करेंगे, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिलेगी उस दिन हमारे दो राष्ट्र बनेंगे, एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान, मुस्लिम का अपना पाकिस्तान बनेगा। तो ये थ्योरी थी भाई जो लाहौर रिजोल्यूशन में पेश की गई थी, इसका आंसर रहेगा लाहौर रिजोल्यूशन। Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? भाई गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो गांधी इरविन पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है भाई 5 मार्च 1931 को। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 1930 में ब्रिटेन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया था ब्रिटेन वालों ने। ठीक है, कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है ये बंद हो जाएगा, लेकिन गांधी जी ने उस टाइम पे जाने से मना कर दिया था कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए अब उनको ये था कि कैसे और भी कैसे इसको बंद करवाया जाए। तो वहाँ से वापस आने के बाद 1931 में इरविन उस टाइम पे जो वायसराय थे, उन्होंने फिर क्या किया कि भाई एक समझौता किया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने लेटर में 11 डिमांड रखी थी इरविन के सामने, जो उन्होंने नहीं मानी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ डिमांड तो मान ली इरविन ने, और कुछ फिर इरविन ने गांधी जी को बोला। क्या क्या बोला गांधी जी को? एक तो बोला कि भाई 1931 वाला जो अभी फिर से दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें आप आओगे, ठीक है, उसको अटेंड करोगे। दूसरी क्या थी कि भाई जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसको बंद कर दोगे। तो गांधी जी ने ये चीज मान ली गई थी। ठीक है, इस टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट में मान ली थी। तो उस टाइम पे जो थे वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे भी मार्गरेट नहीं थे, ये थे रामसे मैकडोनाल्ड। याद रखना, रामसे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। अगर आपसे पूछा जाए गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो भाई पहली भी और दूसरी भी और तीसरी भी, तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो अध्यक्ष थे वो भी मैकडोनाल्ड ही थे। याद रखना इस चीज़ को, ये एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज रीलॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। तो भाई वहां से सिविल डिसओबीडियंस जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, वो 1931 में बंद कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो गया था। लेकिन जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं तो भारत में आने के जब उन्होंने देखा है कि भाई कई जो कांग्रेस के अच्छे नेता थे, मतलब मेन लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे और 2-3 लीडर थे, तो उनको अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, जेल में डाल रखा था। ठीक है, तो इसकी वजह से गांधी जी ने 1932 में याद रखना वापस से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है, बीच में एक बार रुक के। ठीक है, तो 1932 में जो रीलॉन्च्ड हुआ है वो कब हुआ है? 1932 में। आंसर रहेगा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड इन। भाई इंडियन नेशनल जो आर्मी थी वो कहाँ पर बनी थी? मलेशिया, जापान, सिंगापुर या चाइना? तो कहाँ पर बनी थी भाई इंडियन नेशनल आर्मी? वो बनी थी सिंगापुर में। सिंगापुर में बनी थी। सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1942 में। ठीक है, सितंबर 1942 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों ने एक भारत के उसको भेज रखा था, कैप्टन को। ठीक है, तो यहाँ से कौन कैप्टन थे भाई? यहाँ के थे कैप्टन मोहन सिंह।
याद रखना, कैप्टन मोहन सिंह थे जो कि भारतीय कैप्टन थे और अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो जापान में जब वो लड़ रहे थे तो जापान वालों ने उसको बंदी बना लिया था। तो वहाँ के अधिकारी ने फिर उनको बताया कि भाई अगर तुम हमारा कहना मान लो तो हम तुम्हें ना आज़ादी दिलवा देंगे अंग्रेजों से, ठीक है, हम भारत की स्वतंत्रता में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने सितंबर 1942 में मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी सिंगापुर में। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिमांड फॉर क्विट इंडिया वॉज बिगन इन द 1942 सेशन ऑफ द INC। दिस सेशन वॉज हेल्ड इन। भारत छोड़ो आंदोलन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1942वें अधिवेशन में शुरू हुई थी। ये कहाँ पर किया गया था ये अधिवेशन? तो ये हुआ था भाई मद्रास, बारडोली, नासिक या बम्बई। तो कहाँ पे हुआ था जो 1942 का अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था इसमें बम्बई में, ठीक है। मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, जो क्विट भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ये ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था इसकी घोषणा। और 9 अगस्त को ही, लेकिन 9 अगस्त को ही सारे जो मेन लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यहीं पर इसी जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि भाई अब तो लास्ट है, या तो करो या मरो, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो ये मुंबई में हुआ था, इसका आंसर रहेगा बम्बई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान इज पॉपुलरली नोन एज। भाई जो अब्दुल गफ्फार खां है उसको इतिहास में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई फ्रेंड ऑफ इंडिया, या इंडियन दोस्त, या फ्रंटियर गांधी, या यंग इंडिया जो गांधी, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? भी वो बोला जाता है इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो इन्होंने भाई इनकी बात करें, अगर अब्दुल गफ्फार खां की बात करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे पेशावर से, ठीक है, पेशावर है भाई पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान से लीड कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है। और इन्होंने इनकी है कि भाई लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था एक इन्होंने, ठीक है। गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। और गफ्फार खान ने इसको गांधी जी को क्या बोला है पूछ लेते हैं, मलंग बाबा बोलते थे ये, ठीक है। गांधी जी को मलंग बाबा बोलते थे गफ्फार खान। एक इनका पत्र है भाई पख्तून, एक इन्होंने समाचार पत्र था वो शुरू किया था पख्तून, ठीक है। तो इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रंटियर गांधी इनको बोलते थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट भी और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। In 1990, General Dyer blocked the entry of a park and ordered his soldier to indiscriminately fire on the people. This incident is known in history as। भाई 1919 में जनरल डायर ने एक पार्क के प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया और अपने सैनिकों को अंधाधुंध गोलीबारी के लिए आदेश दिया था। तो उस घटना को क्या बोलते हैं भाई? उस घटना को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। बैसाखी का फेस्टिवल था भाई, बैसाखी फेस्टिवल पर लोग इकट्ठा हुए थे। बैसाखी फेस्टिवल पर इसमें लगभग 1000 के आसपास लोग मारे गए थे, 1200 लोग थे वे जो घायल हुए थे, और 1600 के आसपास गोलियां चली थी। याद रखना, ये फिगर है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई आज का सेशन करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। तो क्लास अच्छी लगे तो देखो चैनल को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि हमें तभी पता चलता है आप लोग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो, कितने सब्सक्रिप्शन से, व्यूज से, हमें तभी पता चलता, बाकी हमें कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई।